Hello everyone, welcome to my channel Economics by Dipankar. So आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू सिलेबस विच विल बी एप्लीकेबल फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता है कि अब जो DU का जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का जो एडमिशन है that will be through CUET, Common University Entrance Test. This means that even जो PG का प्रोग्राम है फॉर इकोनॉमिक्स इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका जो एडमिशन प्रोसेस है अब वो आपका CUET के एग्ज़ाम के थ्रू होगा. और CUET का जो पेपर कोड है इकोनॉमिक्स के लिए वो है 44. तो अब टोटली जो है ये मान के चलिए कि पैटर्न चेंज हो गया है, अब सिलेबस चेंज हो गया है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड जस्ट टू लेट यू नो कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2023 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है फॉर स्पेशली फॉर CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे, और आपको जो है सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा रिगार्डिंग द क्लासेस एंड ऑल. और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि हाँ जो है 2023 का एग्ज़ाम देना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है दैट कैन बी शेयर्ड विथ यू ऑल गाइस. So in today's video, we are going to discuss the syllabus of CUET, जो कि एप्लीकेबल रहेगा इवन फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए. एंड वी विल बी सेपरेटली कवरिंग कि CUET के एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है, इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज यूजुअल आपका कंज्यूमर थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है, कंज्यूमर थ्योरी ये आपका पहला टॉपिक है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी आगे सेपरेट वीडियो में बातें करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर थ्योरी में फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस पे को आपको फोकस करना है. तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के बारे में दे दिया गया है, रियल प्रेफरेंस, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में दे दिया गया है. लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ें देख लेनी है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नहीं दिया गया है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में दिया गया है, अगर मान लीजिए टैक्सेस इम्पोज होता है तो वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा. आपको ये जो है आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं डिफरेंस कर्व के, उसको देख लेना है. और जैसे यहाँ पे डिमांड दिया गया है तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्शल डिमांड है, एक्सचेंज डिमांड है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए वो आपको पता होना चाहिए. प्राइस ऑफर कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, वो क्या होता है उसको देख लेना है. इलास्टिसिटी यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, अगेन इलास्टिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये सब सारी चीज़ें आपको देख लेना है. अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. रिटर्न्स टू स्केल है, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट्स है. फॉर एग्जांपल शॉर्ट रन प्रोडक्शन कर्व, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन, या फिर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है. और इसलिए मैंने आपको बोला कि एक बार सेपरेटली भी हम लोग बातें कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक टॉपिक वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, जो जहाँ पे आपके मार्केट स्ट्रक्चर जो है आपके परफेक्ट कंपटीशन हो जाते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपॉली है, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपॉली है, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसी में आपका जो जनरल इक्विलिब्रियम भी कवर अप किया गया है. तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व कैसे निकाला जाए, पैरेटो एफिशिएंट हमारा जो एक्सचेंज है या नहीं है वो कैसे निकाला जाए, इन सब को देख लेना है. वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जनरल थ्योरम जो है, जनरल इक्विलिब्रियम है, वो सारी चीज़ें देख लेनी है. प्लस यहाँ गेम थ्योरी का मेंशन जैसे यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन अगेन गेम थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको देख ही लेना चाहिए. और ओवरऑल अगर आप बात कर रहे हैं तो
जैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अनसर्टेनिटी, रिस्क फैक्टर, तो उसको भी देख लेना चाहिए। प्लस यहाँ पे आपका वो सारे टॉपिक्स नहीं कवर अप किया गया है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड, वो छोटा सा टॉपिक, उसको भी देख लेने में फ़ायदा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो यहाँ नेशनल इनकम अकाउंटिंग दिया गया है, इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड प्रिंसिपल, केंसियन एंड क्लासिकल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में आपको ये भी देख लेना है कि हाउ, फॉर एग्जांपल क्लासिकल के अंदर, केंसियन के अंदर, जैसे आपका जो फिजिकल मेजर्स है, मॉनेटरी मेजर्स हैं, उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये चीज़ आपको देख लेना है। कमिंग नेक्स्ट टू द मनी एंड इन्फ्लेशन, तो डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी, क्रेडिट, ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, तो इसमें आपको ये देख लेना है कि रिगार्डिंग द आरबीआई, उनके कौन कौन से मॉनेटरी टूल्स होते हैं। मान लीजिए मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, तो उसको देख लेना है। फॉर एग्जांपल बैंक रेट होता है, एसएलआर होता है, आरआर होता है, सीआरआर होता है, तो वो सारी चीज़ें देख लेनी है। अगेन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसको यहाँ पे सेपरेटली दिया गया, बट देन अगेन दिस अगेन बिकम्स द पार्ट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे आपका पहला दिया गया है रिगार्डिंग डिफरेंट कंजम्पशन हाइपोथेसिस या साइकिल, तो परमानेंट है, रिलेटिव है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यूजुअली इनके इक्वेशंस क्या, किस तरीके से होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में, पहले के एग्ज़ाम में हम लोग ने ये भी देखा है कि इक्वेशंस दे दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव तो पता होता है कि हाँ परमानेंट लाइफ या फिर रिलेटिव किस तरीके से बिहेव करता है, लेकिन हम लोग को इक्वेशंस के थ्रू भी समझना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे जैसे ओपन इकॉनमी मॉडल्स है, तो ओपन इकॉनमी मॉडल्स का बेसिकली होता है कि जब हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज रेट को इंक्लूड करते हैं तो वो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसको भी देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें आप देख लीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो दोनों में क्या क्या फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है, उसको भी देख लेना है। प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो यह इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कौन से जो आपके फैक्टर्स हैं वो किधर किधर जाएगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्सेशन को लेकर, जीडीपी का, जीएनपी का, जो बेसिक टेक्नोलॉजीज होता है इसको देख लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें बस एक ही या दो ही मॉडल दिया गया, हेरोडोमर मॉडल और सोलो मॉडल। तो हेरोडोमर मॉडल में जो 3 आपके ग्रोथ रेट्स हैं उसको देखना समझना ज़रूरी है, उसके इक्वेशंस को देखना ज़रूरी है। प्लस सोलो मॉडल में इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके गोल्डन रूल ऑफ कंजम्पशन है, गोल्डन सेविंग रेट है, वो किस तरीके से आता है, उसी के बेसिस पे मान लीजिए डिफरेंट आप जो इक्वेशंस को लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपके मीन मीडियन मोड, तो ये बेसिक हो जाता है। कोरिलेशन है, सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन नहीं मेंशन किया गया है फिर भी फॉर एग्जांपल जो आपके लीनियर इक्वेशंस हैं उसको देखना इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही जो आपके क्लासिकल एजम्पशंस हैं तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। उन क्लासिकल एजम्पशंस को रिलैक्स करने के बाद क्या क्या इशूज आती है उसको देखना इंपॉर्टेंट है। उन सारे एजम्पशंस को, फॉर एग्जांपल ऑटो कोरिलेशन, तो इनको डिटेक्ट करने का क्या क्या टेस्ट है और उसका जो है उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, आप उसको कैसे रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सीरियल कोरिलेशन है तो उसको किस तरीके से, कौन कौन से मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर हम देखते हैं जहाँ पे एजम्पशंस होते हैं, फिर जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आर स्क्वायर है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, इसमें ऑगमेंटेड आर स्क्वायर हो जाता है तो गुडनेस ऑफ इट, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखना इंपॉर्टेंट है। और सिंपल रिग्रेशन मॉडल यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ वो एक बार देख लीजिएगा। फिर अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे ही दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अब बेसिक प्रॉपर्टीज भी इसका देख लेना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके जो थ्योरम्स हैं वो देख लीजिएगा।
मैथमेटिकल मेथड्स थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं दिया गया है, लेकिन सेट्स एंड वेक्टर्स, फंक्शंस ये देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस वो आपको देख लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस हो जाता है, डिफरेंस इक्वेशन। अगेन जो पहले डीएससी का जो स्टैंडर्ड था अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये देखिएगा जो इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ये 2 आवर्स का होगा और 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ऑफकोर्स रफली आपके पास 1 मिनट का समय होता है, तो डिफ़िकल्टी लेवल उतना हाई नहीं रहेगा। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये आप साथ में कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, उसको भी आप साथ में कर सकते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी, फॉर एग्जांपल इसमें एडजेंट मैट्रिक्स निकालना होता है, इन्वर्स निकालना होता है। अब यहाँ पे आपको जो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं दिया गया है, लेकिन सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन भी देख लेना इंपॉर्टेंट है कि किस केस में जो है नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वो सारा समझ लेना है। फाइनली नेक्स्ट जो इंडियन इकॉनमी से है, तो इंडियन इकॉनमी ये वाला जो पेपर, इसी में आप देखिएगा कि इंडियन इकॉनमी में 2 सेक्शंस आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्शन जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और दूसरा सेक्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो सेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम प्लानिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, तो न्यू ट्रेड पॉलिसीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओपनिंग ऑफ इकॉनमी के कारण क्या क्या जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल लेबर किस तरीके से चेंज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, इन्फ्लेशन क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को एक बार देखना इंपॉर्टेंट है। प्लस ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सर्विस सेक्टर का क्या ग्रोथ रेट रहा है, किस तरीके से कंट्रीब्यूशंस चेंज हुए हैं। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट एंड आप एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट को आप या कंट्रीब्यूशंस को देख सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस यहाँ पे आ रही है वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में इन सारी टॉपिक्स को यूजुअली कवर अप किया गया है। और अगर आप क्वेश्चंस भी देखिएगा तो क्वेश्चंस मोस्टली जो पूछे गए हैं 2022 के, अगर आप पेपर को देखिएगा तो वो बहुत ही माइन्यूट पूछा गया है। माइन्यूट इन टर्म्स ऑफ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कमिटीज़ या कमीशंस फॉर्म हुए थे उनके रिकमेंडेशंस को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। दादा भाई नेहरू की बुक से तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बेसिस पे तो है ही, लेकिन वो जो है एक हम लोगों ने सेपरेटली इसको कवर अप भी किया है, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस जैसे यहाँ टैक्सेशन की बात है तो वो जीएसटी के बारे में आपको देख लेना है। जीएसटी काउंसिल क्या है, हुआ द मेंबर्स, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द जीएसटी काउंसिल, और इसी में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरम्स को भी डाल दिया गया है। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरम्स में जब भी आप कवर अप करें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि चलिए एडम स्मिथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिकार्डो इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप 1 फैक्टर लेते हैं। एचओ थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इसको 2 सेक्टर मॉडल्स भी बोलते हैं या इंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसकी इम्प्लीकेशन जो सैमुसन थ्योरम है उसको देख लेना इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसका एप्लीकेशंस किस तरीके से होता है, और लियोंटे पैराडॉक्स क्या है तो उसको देख लेना इम्पॉर्टेंट है। पीएस हाइपोथेसिस क्या है उसको देख लेना इम्पॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें तो कवर अप करी दी, अब लैंड रिफॉर्म्स ये सब में उतना डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन फ्लोज ऑफ एंड कॉलोनियल इकॉनमी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अगेन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड दैट टू आफ्टर 1991, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे एक सेपरेटली ये भी हम लोग कवर अप करेंगे इसके बुक लिस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि बुक्स कौन कौन से रेफ़र करनी चाहिए इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए, तो उसके बारे में भी हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो 8448878849 इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और रिगार्डिंग क्लास भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इस पर कॉल या मैसेज करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, रिगार्डिंग द डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट सारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे।
और ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है ये 4 मंथ्स कोर्स है और इसमें सारी चीज़ें कवर अप की जाएगी। तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए टू नो अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।